नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित रजत जयंती रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सेवानिवृत्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। पूरे उत्तराखंड में राज्य स्थापना के गौरवशाली 25 वर्षों का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य की पुलिस को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई तकनीकों और प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो रजत जयंती रैतिक परेड का आज आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने शिरकत की और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस पर शिरकत की। देहरादून में राज्य युवा महोत्सव 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस बार महोत्सव की थीम है विकसित भारत यंग लीडर्स। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न मॉडलों की विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और युवाओं की प्रतिभा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा ही विकसित राज्य और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेंगे। सीएम ने युवाओं से नवाचार, तकनीक और सेवा भावना के माध्यम से राज्य के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। महोत्सव में राज्य भर से बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसी के साथ देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में परेड ग्राउंड में आज युवा महोत्सव का भव्य और रंगारंग आगाज हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण एवं पीआरडी मंत्री रेखा आर्या ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए युवा और सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और विशेष रूप से तैयार किए गए ड्रोन कबड्डी एरिना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर योजनाएं चला रही है और युवाओं की भूमिका भारत को विश्व गुरु और आर्थिक महाशक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश बीजेपी कार्यालय में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने पत्रकार वार्ता की है, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रही है। तो 25 साल पूरा होने पर आपको बता दें कि जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी जो कार्यालय है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ऋषिकेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राज्य मंत्री ने पत्रकार वार्ता की और जो बीजेपी की उपलब्धियां रही उन उपलब्धियों को गिनाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य अपने 25वें वर्ष के इस रजत जयंती उत्सव में प्रवेश कर रहा है। यह 25 वर्षों की यात्रा निसंदेह उत्तराखंड के लिए अविस्मरणीय यात्रा है। 25 वर्षों में हमने अनेकों ऐसे अभूतपूर्व माइलस्टोन सेट किए हैं। विकास के नए प्रतिमानों को गढ़ने का। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दून स्थित गुरुद्वारा रेसकोर्स प्रबंधक समिति की ओर से आयोजित लाइट एंड साउंड शो में शामिल हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी उपस्थित दर्शकों को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, साहस और आध्यात्मिकता की अमर गाथा से अभिभूत कर दिया। रुड़की में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अंतिम संस्कार में खून की होली खेली गई। घटना रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब इलाके की है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान अचानक चीख पुकार मच गई।
तो युवकों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जानलेवा हमले तक पहुंच गई और युवक को गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो कल घटनाक्रम हुआ था आग से जलने वाला, उसमें जो उसके चाचा थे, जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्होंने आज जो सहारनपुर से कुछ लोग दुख जताने के लिए यहाँ पर आए थे, जो प्रथम दृष्टया हमको बताया गया। तो मृतक के चाचा ने जो व्यक्ति यहाँ आए थे, सोनू चौहान जिनका नाम था, उन पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पे शायद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उनकी डेथ हुई है। अभी परिजनों से विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी, क्या कारण थे, घटनाक्रम क्यों हुआ। बाकी अभी मेन परिजनों से बात। और उत्तरकाशी के लमगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन अनियंत्रित हो गया और घर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर महिला को रौंद दिया। आपको बता दें, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लिया गया। परिजनों की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ का अभियान लगातार जारी है। टीम रोजाना एक साइबर अपराधी को पकड़ रही है। एएसपी खुश मिश्रा ने बताया कि हाल ही में 60 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाली आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए एसटीएफ ने एक विशेष यूनिट का गठन किया है। ये यूनिट ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रख रही है। तो एसटीएफ का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मेधावी छात्र गुजरात भ्रमण पर जाएंगे और ये शैक्षिक यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें लगभग 85 छात्र शामिल होंगे। इस पहल की शुरुआत विधायक विनोद कंडारी ने की है, जिनका कहना है कि इस यात्रा से छात्रों को एक नए अनुभव और कई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान छात्र गुजरात के विभिन्न शैक्षणिक स्थान है और ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां का अवलोकन करेंगे। विधायक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में ज्ञान, संस्कृति और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाना है। मेधावी छात्र इस यात्रा से नई प्रेरणा लेकर वापस लौटेंगे। अब देहरादून से खबर है, जहां पर राशन डीलरों ने धरना दिया है। खाद्य आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया है। लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की गई है। जनवरी 2025 से 10 महीने का भुगतान अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी 2025 से 10 महीने का भुगतान अब तक लंबित पड़ा हुआ है और ऐसे में देहरादून से बड़ी जानकारी, राशन डीलरों ने धरना दिया है। आपको बता दें कि खाद्य आयुक्त कार्यालय के बाहर राशन डीलरों ने धरना दिया है। लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय पर किसानों ने सांकेतिक धरना दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें स्वतंत्र रूप से गन्ना बेचने नहीं दे रहा। उनका कहना है कि पहले की तरह लक्सर चीनी मिल को ही गन्ना बेचने की अनुमति दी जाए। और किसानों ने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। किसानों का कहना है कि प्रशासन इस आदेश को लागू नहीं कर रहा, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि हालात ना सुधरे तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। चलिए अब आपको पंतनगर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आए हुए हमारे सभी कलाकार बंधु, यहाँ पर खुशी दिगारी जोशी भी हमको दिखाई दे रही हैं, उनके साथ सभी हमारे कलाकार बंधु
गोविंद दिगारी जी और मीडिया के मेरे सभी मित्र, सभी हमारे अधिकारी, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के अन्नदाताओं को समर्पित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी किसान भाइयों का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी किसानियों का परिश्रम और त्याग ही हमारी पूंजी है, सच्ची पूंजी है, और आपका पसीना, आपका परिश्रम, यही हमारी ताकत है। आज जब उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है, तो इस अवसर पर मैं उन सभी किसान भाइयों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया और बीते 25 वर्षों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। साथियों, आज का ये सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा हेतु एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर भी है। देश के संतुलित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान भाइयों की परेशानियां कम हो, वो सशक्त बने, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, सरकार की योजनाएं उनकी सहायक बने, क्योंकि किसानों के सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान हर प्रकार से विकसित हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। हम सभी जानते हैं, भारत अनादिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं और हमारे पर्व त्योहार किसानों के आसपास और उनके पर्व निर्धारित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतो नाम जीव नाम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि मानव जीवन का आधार है। इसलिए आज हमारे करोड़ों किसान इस विचार को आधार मानकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैं यदि अपना निजी भाव बताऊं, जैसे अभी कृषि मंत्री जी ने और अन्य हमारे लोगों ने यहाँ पर मुझे ये स्मरण कराया कि पिछले कुछ दिनों पहले का एक चित्र मुझे भेंट किया, मुझे पहले की स्मृतियां फिर से ताजा हो गई। मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए खेती करना एक देव उपासना जैसा है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी जवान भी थे, भारतीय सेना के सैनिक भी थे और एक किसान भी थे। खेतों द्वारा लोगों का पेट भर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी सच में शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अलौकिक है। यही कारण है कि मैं आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूं और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव में खेती करने भी जाता हूं। आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत हल भी जोता है, पटेला भी लगाया है, फावड़े से मेढ़े भी बांधी हैं, अनेक बार क्यारियां भी बनाई हैं। अब के समय में तो मैं देखता हूं कि अब उस प्रकार की कक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे समय में एक कृषि की क्लास भी होती थी, एक कृषि की भी कक्षा होती थी और उसमें सही प्रकार से, ठीक प्रकार सा प्रशिक्षण शिक्षण उस समय में होता था। और मैं बताऊं तो खेती से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही ये मुझे अपनी जमीन से भी जोड़े रखती है और हमेशा ये जमीन के साथ
आपके जुड़ाव का स्मरण कराती है। माटी से जुड़ाव मुझे सदैव मेरे अस्तित्व, मेरे वांछित कर्म और मेरे कर्तव्य का बोध कराता है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस विचारधारा और उस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। वर्ष 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना सशक्तिकरण हुआ वह अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मत है कि किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है और इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार किसानों की दशा सुधारने, कृषि नीतियों को किसान केंद्रित बनाने का कार्य कर रही है। सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारे देश के किसानों को भी मिलनी चाहिए। हमारे देश के कृषि कार्य करने वालों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा न केवल सुगम हो बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी लगभग 9 लाख के करीब अन्नदाताओं को ये सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत भी मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए समर्पित एवं संकल्पित होकर कार्य कर रही है, निरंतर निर्णय ले रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुफ्त करने का काम भी किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पाली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पाली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं। तो पंतनगर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, और मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।